हम कर रहे हैं चैप्टर 8 ओवरहेड। देखो क्या होता है ओवरहेड का मीनिंग हम लोग कर चुके हैं। ओवरहेड मीन्स जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं हम ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं ओवरहेड। अब ये कहते हैं प्रॉब्लम इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। जो ओवरहेड है उनके डिस्ट्रीब्यूशंस में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती है आपकी, क्योंकि ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आप उस खर्चे को एक ही जगह पर आप सारे के सारे नहीं लिख सकते। जैसे हमने बात की फैक्ट्री रेंट की, तो फैक्ट्री रेंट में 4 आइटम आप बना रहे हो फैक्ट्री के अंदर, तो उस रेंट को हम किसी एक आइटम में सारा का सारा नहीं डाल सकते। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस रेंट को हम किन पार्ट्स में और कैसे कैसे डिवाइड करें। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फैक्ट्री, उसको बोलते हैं हम प्रॉब्लम इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, कि कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ये समस्या हमारे सामने आती है। तो ये कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड सबको विजिबल है। तो ये कह रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास ओवरहेड कौन कौन से हैं, उनको क्लासीफाई करो कि फैक्ट्री ओवरहेड है, वर्क ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, कौन से ओवरहेड है, आप उसको क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। एलोकेशन का मतलब होता है ये खर्चे किससे रिलेटेड है। मैंने कहा ये खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये सेल से रिलेटेड है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब अपॉर्चमेंट का मतलब होता है किसी बेस पर हम इन खर्चों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एलोकेशन अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट में आप सारे खर्चों को डिवाइड करोगे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और एक सर्विस डिपार्टमेंट में। उसके बाद है री अपॉर्चमेंट। जब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप निकालेंगे, उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को फिर से हम कौन से डिपार्टमेंट में डालेंगे, प्रोडक्शन में। जैसे कि मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D वाले हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट अगर हम कॉस्ट में नहीं डालेंगे, हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है, प्रोडक्ट की। तो ज़रूरी क्या है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें। हमने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट तो निकाल ली, लेकिन जब तक हम उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ऐड नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्शन की कॉस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप कॉस्ट को निकालो कि हमारी कौन कौन सी कॉस्ट है। कॉस्ट को निकालने के बाद हम उसको अपॉर्चमेंट करते हैं और एलोकेट करते हैं कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड। जब हमें पता चलता है सर्विस से रिलेटेड है, तो फिर हम उसको री अपॉर्चमेंट करते हैं दोबारा से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अभी आप प्रैक्टिकल करोगे, वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन कॉस्ट यूनिट। उसके बाद आप जितने भी ओवरहेड है उनको अब्जॉर्व करते, सोखते हो। किसके अंदर सोखते, किसके अंदर हम ढाल देते हैं, हम ये सारे के सारे कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सारा का सारा कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट का भी किसके अंदर आ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि हम पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकें। तो ये सारा काम अब आप देखेंगे कैसे होगा इसके अंदर। इन्होंने तीनों के मीनिंग बता रखे हैं। सबसे पहले कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है, जो कल मुझसे एक बच्चा डाउट ले रहा था। द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट। द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पे जब आप कॉस्ट के सारे आइटम को लिख देते हो, अलॉट कर देते हो, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट सेंटर मतलब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है अगर आपने वो लिख दी तो उसको बोलेंगे हम कॉस्ट एलोकेट। भाई कॉस्ट एलोकेट कर देना कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, ये मार्केटिंग से, ये सेल्स से रिलेटेड, तो दैट उसका मतलब होता है एलोकेट, कॉस्ट एलोकेशन। उसके बाद है अपॉर्चमेंट। द अलॉटमेंट ऑफ proportion of item of cost to cost center और cost unit। allotment बांट देना, of proportion of item of cost, जो आइटम की कॉस्ट है, आइटम की कॉस्ट को
प्रोपोर्शनेट निकाल कर बांट देना, किस में बांट देना, कॉस्ट सेंटर में और कॉस्ट यूनिट में, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट अपॉर्चमेंट। जैसे फैक्ट्री रेंट मैंने कहा प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा, ये तो हो गया एलोकेशन कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है। अब अपॉर्चमेंट कि 4 आइटम बना रही हूँ मैं, ए बी सी और डी। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि ए बी सी डी में किस रेशो में बटेगा। हमने कहा इक्वल रेशो में बटेगा, 1:1 रेशो 1:1। तो मतलब ये इक्वल रेशो में हमने उसको बांट दिया। तो डिसाइड करना ये रेट कि हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं हम अपॉर्चमेंट। अब आता है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन। It is the process of absorbing all overhead cost allocated or apportionment over particular cost center। जब आप उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उस कॉस्ट को लिख दोगे कि हाँ भैया इससे रिलेटेड कॉस्ट है, लिख दोगे, और जब टोटल कॉस्ट आप निकाल लोगे कि ए की क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है, उसको बोलते हैं हम ओवरहेड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, सबसे पहले एलोकेट करना कि ये कॉस्ट मेरी किससे रिलेटेड है, फिर उसके बाद आप ये देखना कि किस बेसिस पे बांटना है, और बेसिस के हिसाब से जब आप बांट दोगे और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लोगे, उसको बोलते हैं हम अब्जॉर्प्शन। अब डिफरेंस बिटवीन अलोकेशन, अपॉर्चमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में बहुत डिफरेंस है भाई, पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड है आपका। उसके बाद देखिए तीनों का डिफरेंस वैसे मैंने आपको बता दिया। एलोकेशन का मतलब एलोकेट करना कि कॉस्ट किससे रिलेटेड है। उसके बाद होता है अपॉर्चमेंट, कोई बेस जिसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करेंगे। अब्जॉर्प्शन का मतलब जब हम उस कॉस्ट को लिख देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, उसको बोलते हैं हम अब्जॉर्प्शन। उसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड। कैसे हम डिपार्टमेंट के अंदर ओवरहेड को डिवाइड करेंगे, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड और अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड। इसको पहले प्रैक्टिकल करवाती हूँ मैं। यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड भी दे रखा है, प्रैक्टिकल बताती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद क्लियर ना हो। ये देखो आप फर्स्ट इलस्ट्रेशन, अ कंपनी इज़ मैन्युफैक्चर 4 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। 4 डिपार्टमेंट है उनके पास, ए बी एंड सी आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब देखो ए बी सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और डी कौन सा आपका, सर्विस डिपार्टमेंट। अदर पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज, ये सारे आपको खर्चे दे रखे हैं, रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, कोई भी डायरेक्ट खर्चा नहीं है, सारे इनडायरेक्ट है, ओवरहेड है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द 4 डिपार्टमेंट्स। आपको ए बी सी डी के लिए चारों चीज़ें दे रखी है, एरिया, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, टोटल वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब देखो मैं आपको इसे लास्ट वाला पेज दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको बता रखें कि किस खर्चे को किस बेसिस पे डिवाइड करना है। दिख रही है आपको ये टेबल। जैसे अगर कंज्यूमेबल स्टोर है तो उसको डायरेक्ट एनालिसिस करना है एक्चुअल वेट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल उसके बेसिस पर डिवाइड कर देना है। मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस को वेट ऑफ